This video is for educational purpose only and not financial advice. Please consult your financial advisor before making any investment decisions. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की समझदारी की। अगर आप मार्केट के नए इन्वेस्टर हैं या फिर क्लैरिटी चाहते हैं कि कहां से स्टार्ट करें, तो मैंने एक लर्निंग सीरीज बनाई है, लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेक करना। और अगर आप नए व्यूवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां मिलता है आपको मार्केट का डेली एनालिसिस। क्या बोला था, क्या हुआ? आज सुबह मैंने एक सिंपल चीज बोली थी, ग्लोबल मार्केट्स ग्रीन है लेकिन इंडियन मार्केट गिर सकता है। और दोस्तों वही हुआ। मार्केट ने दिन की शुरुआत ही नेगेटिव अंडरटोन के साथ की और क्लोज तक सेलिंग और प्रेशर और तेज हो गया। मार्केट ओवरव्यू, क्या नंबर्स बोले आज? सेंसेक्स 500 पॉइंट्स के करीब टूट गया और क्लोज हुआ 81,757 पर। निफ्टी भी 25,000 के नीचे फिसला। 143 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 24,968 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा पेन बैंक निफ्टी में रहा, 546 पॉइंट्स का स्लिप। यह सिर्फ टेक्निकल करेक्शन नहीं था, इसके पीछे मल्टीपल स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स थे। और अगर आप मार्केट को समझना चाहते हो तो उन ट्रिगर्स को समझना जरूरी है। मार्केट के मूड के पीछे के रियल रीजंस। सबसे पहला फैक्टर था प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, लगातार रैली कर रहे थे। वैल्यूएशंस स्ट्रेच थे, और जब वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज आते ही लोग निकलना शुरू कर देते हैं। दूसरा फैक्टर था एफआईआईज की सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से बेच रहे हैं। यूएस फेड के रेट कट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, और ऐसे एनवायरनमेंट में एफआईआईज रिस्क कम लेना पसंद करते हैं। तीसरा प्रेशर पॉइंट बना ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल फिर से $85 के आसपास पहुंच गया है, और इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री पर इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन पर, इंपोर्ट बिल पर और करेंसी पर। और चौथा रीजन था डोमेस्टिक साइड पर पॉजिटिव ट्रिगर्स का एब्सेंस। क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, लेकिन रिजल्ट्स मिक्स्ड आए हैं। कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिल रही। हिंदुस्तान जिंक ने सेंटिमेंट और वीक कर दिया। Q1 रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग रहे। नेट प्रॉफिट में 5% की गिरावट हुआ, रेवेन्यू भी 4% से नीचे। जिंक और लेड के प्राइसेस डाउन थे और कंपनी की प्रोडक्शन भी थोड़ी इंपैक्टेड रही। ये एक इंडिकेशन है कि मेटल सेक्टर में डिमांड प्रेशर है, और इस वजह से इन्वेस्टर्स ने ब्रॉडर मेटल स्पेस में थोड़ी कॉशियस पोजिशनिंग ली है। अब सवाल ये, मार्केट को कौन संभालेगा? मार्केट जब प्रेशर में होता है तो सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, रिकवरी कहां से आएगी? और फिलहाल मार्केट की नजर बनी हुई है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के आने वाले Q1 रिजल्ट्स पर। ये दोनों बैंक्स इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं, और इनके परफॉर्मेंस का असर पूरे मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ता है। अगर इनके रिजल्ट्स स्ट्रांग आए, जैसे अच्छी लोन ग्रोथ हो, मार्जिन स्टेबिलिटी दिखाएं या एनपीए कंट्रोल में हो, तो मार्केट को वापस से एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल सकता है। क्योंकि जब बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिखता है तब ब्रॉडर मार्केट कॉन्फिडेंस पकड़ता है। तो अगली रैली का बेस कहीं ना कहीं इन्हीं रिजल्ट से तय हो सकता है। ये दोनों बैंक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी, दोनों के हैवी वेट्स हैं। अगर इनमें स्ट्रेंथ आई तो पूरा मार्केट उसका बेनिफिट ले सकता है। तो आगे आने वाले सेशंस में अगर किसी चीज ने मार्केट को संभाला तो वो ये दोनों बैंक्स हो सकते हैं। आज किन स्टॉक्स ने ग्रीन दिखाया? पीवीआर में सॉलिड बाउंस आया, सिनेमा फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं और ब्रोकर्स ने स्टॉक को अपग्रेड किया। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी अच्छे दिख रहे हैं। एनएमडीसी भी ग्रीन था। आयरन ओर डिमांड स्टेबल है और डोमेस्टिक इंफ्रा पुश से ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। वेल्सपन लिविंग में भी अच्छी बाइंग दिखी। एक्सपोर्ट ऑर्डर स्ट्रांग है और रुपये की वीकनेस मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव है। विप्रो ने भी स्ट्रांग Q1 दिखाया, इसलिए आईटी सेक्टर के प्रेशर के बावजूद स्टॉक ऊपर रहा। त्रिवेणी टरबाइन में रिन्यूएबल एनर्जी, कैपेक्स और मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के न्यूज से पॉजिटिविटी बनी। लेकिन हर स्टॉक लकी नहीं था। आज का प्रेशर जोन, एक्सिस बैंक ने पूरा बैंकिंग स्पेस नीचे खींच लिया। Q1 नेट प्रॉफिट में गिरावट, प्रोविजन ज्यादा और कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट्स की वजह से स्टॉक हेवीली करेक्ट हुआ। न्यूजेन सॉफ्टवेयर में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। मिड कैप आईटी सेगमेंट एक्सपेंसिव हो गया था, इसलिए करेक्शन आना नेचुरल था। डेटा पैटर्न्स और भारत डायनामिक्स जैसे डिफेंस स्टॉक्स में भी थोड़ा पॉज दिखा। कुछ ऑर्डर डिलेज और रीसेंट रैली के बाद लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। अतुल लिमिटेड जैसे केमिकल स्टॉक्स में ग्लोबल वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट क्लियरली दिख रहा है। सेक्टर परफॉर्मेंस, बैंकिंग वीकेस्ट लिंक था, मेजरली एक्सिस बैंक के वीक नंबर्स की वजह से। आईटी सेक्टर मिक्स था, विप्रो सपोर्ट में था, बाकी प्रेशर में। मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक ने नेगेटिव टोन सेट की। एफएमसीजी, पावर, ऑटो जैसे डिफेंसेस स्टेबल थे। कोई ब्रेकआउट नहीं, लेकिन पैनिक भी नहीं।
इंफ्रा और रियल्टी साइड भी मिक्स्ड रहे। आगे का मूड, मंडे मार्केट क्या कर सकता है? आज के गिरावट को पैनिक नहीं बोल सकते, ये एक हेल्दी पॉज था, प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंट था। मंडे के सेशन में इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस और बैंकिंग रिजल्ट्स का डाइजेशन, क्रूड और यूएस बॉन्ड यील्ड्स का मूवमेंट और ग्लोबल मार्केट्स का मूड। अगर कोई फ्रेश नेगेटिव ट्रिगर नहीं आता है तो मंडे को फिर से फ्लैट या माइल्डली पॉजिटिव ओपन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा गोल है आपको सच बताना ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस स्ट्रॉन्ग डेटा के बेसिस पर ले सकें। और हाँ, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूं आपसे मंडे के प्री मार्केट एनालिसिस के साथ। स्मार्ट ट्रेडिंग, सेफ इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।